कि बन जाने वाले तीन हो तीन मार्ग में जाए आज वो सखी आपस में बातें कर रही हैं। बहन तीन वन जाने वाले हैं, बड़े ही हिलमिल के वन के लिए जा रहे हैं, चलो उनसे मिलकर आकर। और प्रभु श्री राम के मार्ग में सखियां पहुंच गई और जाकर के कैसे प्यारे माता पिता हैं तुम्हें भेज रहे वनवास वनवास मार्ग में जाए सुनो देवियों, माता पिता को हम दोष न देवे, माता पिता को हम दोष न देवे, मेरे कर्म लिखो वनवास वनवास मार्ग में जाए रे प्रभु श्री राम बड़े सुंदर भाव में जवाब देते हैं, देवियों मैं माता पिता को दोष नहीं दे सकता क्योंकि मेरे कर्म में ही वनवास लिखा है। आगे बढ़े हैं, चलते हुए जब गंगा के तट पर प्रभु श्री राम पहुंचे तो केवट उस पार पर था। केवट को इशारा देते हैं, भैया जरा नाव लेकर आओ, मुझे उस पार जाना। केवट नाव लेकर आता है और जैसे ही केवट नाव लेकर के आया, प्रभु श्री राम नाव में चढ़ने के लिए तैयार हुए तो एकदम से केवट ने प्रभु को पहचान लिया। केवट कहने लगा, ठहरिए। प्रभु श्री राम पीछे हटते हैं, क्या बात है भैया? बोले अभी नहीं चढ़ सकते। क्यों? कहने लगे, हमने सुना है कि तुम्हारे चरण धूलि से एक पत्थर की शिला नारी बन गई, तो इस नाव में तुम्हें तब चढ़ने देंगे, पहले अपने चरण धुलवा लो। जब पत्थर की शिला नारी बन गई तो भैया जा काठ को का भरोसा है, और हमारी नाव अगर नारी बन गई तो मेरी दिनचर्या किससे चलेगी, जीवन का चलाने का। प्रभु श्री राम भक्त के इस भाव को देखते हैं तो प्रभु श्री राम विचार करने लगे, वारे केवट तूने मुझे पहचान लिया, तुझे मेरे चरण धोने हैं, लेकिन ये मुझे महसूस नहीं होने देना है कि हमने पहचान लिया तुम भगवान। केवट जी कहते हैं, बिना चरण धोए इस नाव में मैं नहीं चढ़ने। प्रभु भक्त के भाव को समझ गए, कहते भैया जैसी आपकी मर्जी, अब क्योंकि मुझे उस पार जाना है। केवट ने एक कठौती में जल को लिया, भगवान के चरणों को धोया। भगवान के चरण धोने के बाद
केवट ने प्रभु श्री राम को नाव में चढ़ाया। जब नाव में प्रभु श्री राम चढ़े हैं और ये मुद्राओं का हार पहनाकर सम्मानित कर रही हैं बॉबी बहन जी, अभिलाख भैया जी की साली साहिबा। आशा करती उनके धन के भंडार हमेशा भरे रहे, गोविंद की कृपा दृष्टि सदैव इनके आंगन में बरसती रहे, ऐसी आशा और आकांक्षा है। आज केवट ने प्रभु श्री राम को नाव में बिठा लिया है। अब नाव को चलाना प्रारंभ करता है। प्रभु की छटा को केवट देख रहा है। अब बड़े ही धीरे धीरे नाव को केवट चला रहा है कि जितना ज्यादा समय तक हो सके मैं भगवान का इन आंखों से दर्शन कर सकूं। अब प्रभु श्री राम कहते हैं भैया जरा जल्दी जल्दी चलाओ, मुझे उस पार जाना है। अब केवट ने जल्दी से नाव की स्पीड बढ़ाई। जब नाव की स्पीड बढ़ाई तो नाव डगमग होने लगी। डगमग होने लगी तो प्रभु श्री राम कहते हैं भैया जरा धीरे धीरे चलाओ, मैं गिर ना जाऊं, ये नाव बहुत तेज हिल रही है। केवट कहता है अच्छा आप गिर रहे हैं, हाँ तो ऐसा करो अगर आप गिर रहे हैं तो मेरे सर पर अपने दोनों हाथों को टेक लो। वारे भक्त, अब केवट चाहता है कि प्रभु के हाथ मेरे सर पर हो, लेकिन भगवान ये जान न ले कि मैं आशीर्वाद लेने के लिए अपने सर पर हाथ रखवा। केवट इतना अज्ञानी बन गया। प्रभु श्री राम केवट के भाव ने दोनों हाथों को केवट के सर पर टेका। अहो भाग्य उस केवट के, तीनों लोगों का नाथ जिसके सर पर अपने हाथों को जमाए। अब केवट नाव को गोल गोल घुमा रहा है, जितना ज्यादा समय तक भगवान का हाथ सर पर रहे उतना ही अच्छा है। अब जब बहुत बार नाव को गोल मोल घुमाया तो प्रभु श्री राम कहने लगे भैया इतनी देर से तुम नाव को यहीं उल्टा सीधा घुमा रहे हो, जल्दी से पार कर दो। केवट मुस्कुराकर कहते हैं अच्छा प्रभु अभी तो मुश्किल से 20 चक्कर भी नहीं हुए, इतने में थक गए और हम जीव को 84 लाख का चक्कर लगवाते हैं। प्रभु श्री राम केवट के भाव को सुनते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वाजी वाह। अब केवट प्रभु श्री राम को गंगा के पार उतारता है। जब गंगा के पार प्रभु श्री राम को केवट ने उतारा तो प्रभु कहने लगे कि भैया कोई उतराई ले लो, नाव से पार किया है तो क्या किराया दिया जाए। तो केवट कहने लगा किराया ही देना चाहते हो तो हमने तुमको यहाँ पर पार किया है, तुम हमको वहां पर पार कर देना। प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। बाजी वाह भक्त। मैया जानकी अपनी मुद्रिका को उतार कर देती है, केवट इनकार करता है नहीं प्रभु ये मुद्रिका मुझे नहीं चाहिए, इस सोने की अंगूठी नहीं चाहिए। अगर कुछ उतराई में देना चाहते हो तो हमने तुमको यहाँ पार उतारा, तुम हमको वहां पार उतार। प्रभु श्री राम तथास्तु कहते हुए वहां से चले हैं। पंचवटी नामक कुटिया पर जाकर के प्रभु श्री राम ने वास किया है। जानकी मैया लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम पंचवटी में बड़े ही प्रेम भाव के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। इधर लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा एक बार पंचवटी पर आती है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई। प्रभु श्री राम से कहती है मेरे साथ विवाह कर लो, भगवान मना करते हैं। लक्ष्मण भैया से कहती है तो लक्ष्मण भैया भी कहते हैं मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पतिव्रता स्त्री है और मिला मेरे करती है कि जो साथ में इसके इतनी सुंदर स्त्री है इसके कारण ही ये हमसे शादी नहीं करेगी। तो जैसे ही जानकी मैया पे शूर्पणखा झपटती है तो लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोती बिलखती रावण की सभा में जाती है, जाकर के सारा हाल समझाया। रावण ने खरदूषण दोनों भाइयों को पंचवटी पर भेजा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया से घमासान युद्ध होता है, खरदूषण को मौत के घाट उतारते हैं। अब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ में एक कूटनीति रची है। मामा मारीच सोने का मृग बनता है, पंचवटी के सामने से निकला। मैया जानकी प्रभु श्री राम उस हिरण का पीछा करने के लिए जाते हैं। इधर रावण एक विचुक का रूप बनाकर आया।
और जैसे ही उस मायावी हिरण के बाण मारा प्रभु ने, तो उस हिरण ने एकदम आवाज दी है, हाय सीते, हाय सीते। जब इस धुनी को सुना है तो लक्ष्मण भैया से मैया जिद करती है, तुम्हारे भैया किसी संकट में है, जाओ उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण कहते हैं, भाभी तुमको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन सीता मैया आज जिद करती है, तो एक रेखा को बना करके लक्ष्मण वहां से जाते हैं भैया की रक्षा करने के लिए। रावण भिक्षा मांगने के लिए पंचवटी पर आया, और जैसे ही रेखा के भीतर प्रवेश करने को हुआ तो एक ज्वाला प्रकट हो गई। रावण समझ गया कि कोई मायावी रेखा है, वापस पीछे लौटता है, और मैया जानकी से कहता है कि मुझे भिक्षा देने के लिए रेखा पार करके आओ। मैया जानकी दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि मैं रेखा के पार नहीं हो सकती। बोली है